हेलो, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम फिर से बोल रहे हैं, ये सारे लैंग्वेज पे फोकस मत कीजिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए। लैंग्वेज अपने आप लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से पकड़ेंगे। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज होता था और फील्ड मीन्स क्या होता था, क्षेत्र। इलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता है, चार्ज, और फील्ड मीन्स क्या होता है, क्षेत्र। तो हम लोग बोले थे कि चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सिंपल सी बात था कि इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, फील्ड मीन्स क्षेत्र। तो इस चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और यहां से जो लाइन निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो लाइंस निकलेगा, वही लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से। तो ये चार्ज हो गया, आसपास क्षेत्र क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां से जो लाइंस निकलेंगे वो सारे क्या होंगे आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्वेश्चन ये बोला जाए कि क्या ये सारे लाइंस जो हैं वो क्या रियल होते हैं? नहीं, ये सारे लाइंस क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ये सारे लाइंस क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो इस लाइन इमेजिनरी होते, तो इसी का प्रॉपर्टीज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसका एप्लीकेशन देखेंगे कहां कहां होता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो लैंग्वेज कोई बड़ी बात नहीं है। लैंग्वेज आपका बहुत सिंपल है कि चार्ज से जो आपका निकल रहा है, क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और वो कहां से निकल रहा है आपका, फील्ड से। तो पहली बात तो ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, वो इमेजिनरी है। दूसरी बात क्या है कि ये जो लाइंस है, ये सारे जो क्या है, लाइंस है, वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल रहे हैं। कहां से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से। वही चीज को इसको लैंग्वेज में लिखे हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखे हैं इसको। इट इज इमेजिनरी लाइंस, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं लाइंस। विच कैन बी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, क्या चीज, ग्राफिकली या पिक्चोरली बोले कोई दिक्कत नहीं है। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मान लेते हैं यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है आपका यहाँ, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पिक्चोरली डिनोट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और आपको पता होगा, हम बताए थे इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं आपका कहां से मर्ज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। कहां से मर्ज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से यहां से क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। देखिए वही चीज है कि हम लोग क्या किए कि इमेजिनरी लाइंस है, ये जो आपकी इमेजिनरी लाइंस है कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, ग्राफिकली। किसमें, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद देखिए व्हेन टेंजेंट पता होगा, स्पर्श लाइन, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आपका क्या है, लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट का क्या होता है, स्पर्श रेखा, अगर हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, तो जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो देगा। मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोल रहे हैं तो उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन पता करना हो तो सिंपल हमको एक लाइन टेंजेंट खींचना है, किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इट गिव्स, देता क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कोई लैंग्वेज बड़ी बात नहीं, ये आपका ज्यादा कंसेप्ट है कि अगर चार्ज है, चार्ज के आसपास क्षेत्र आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो लाइंस निकलते हैं उसी लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और ये सारे लाइंस क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबका बाहर निकलेगा, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब इसी का जो है प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, इसके क्या क्या विशेषता है, बहुत विशेषता है, कुछ पढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। पहली बात तो सिंपल वही कि इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये जो लाइंस है वो आपका चार्ज के आसपास होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है, ये इमेजिन करते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटेड मतलब शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायग्राम भी बनाए कि पॉजिटिव चार्ज से, और इसका प्रॉपर्टीज भी बताया था चार्ज में भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से ऑरिजिनेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से, एंड इसका एंड कहां हो जाएंगे, एंड समाप्त किस में हो जा रहे हैं, हो जा रहे हैं आपके वो नेगेटिव चार्ज में, सिंपल है। दूसरी बात, व्हेन टेंजेंट, वही लाइन से कि व्हेन टेंजेंट लाइन ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इट गिव्स
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वही चीज का यहाँ है कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लाइन्स है, और हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है कि किधर होगा, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे उस पर टेंजेंट, और वो लाइन का जिधर डायरेक्शन होगा वो। अच्छा, क्या यही पॉइंट पे है? अगर हम लोग यहाँ भी टेंजेंट खींचेंगे तो इस पॉइंट पे भी देगा आपको, मतलब जहां टेंजेंट बनेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लेंगे। उसके ये तो सिंपल तीनों पॉइंट हो गया, लेकिन ये पॉइंट आपका कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, ये बात को समझिए। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या ज्यादा है, सो दर्शाएगा आपका क्या चीज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, जितना ज्यादा होंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी बात क्या है, एंड लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां देखिए, एक फिगर आपका ये है, दूसरा फिगर क्या आपका बी है, तो एक फिगर ये है, दूसरा फिगर बी है, तो इसमें पूछा जाए बताइए का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, तो आपका ये जो आपका लाइन 5 है, ये 5 लाइन आपका क्या करेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग शो करेगा, और ये आपका क्या शो करेगा, वीक शो करेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट को हम चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और ले लिए, चलिए ठीक है, मिटा दें। देखिए इसमें एक हम लोग एक चीज को और सीखते हैं, ये तो समझ में आ गया कि जहां जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, चार्ज का, दोनों पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहां से जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, और जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। क्यों? क्योंकि आपका फील्ड से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहा है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं से, तो जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो आपका क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग शो करेगा। तो ये क्या हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर इसमें पूछा जाए, एक यहाँ ये है, एक पॉइंट यहाँ क्या देते हैं, बी दे देते हैं। सरफेस एरिया आपको दिख रहा है, ये स्मॉल सरफेस एरिया A1 है यहाँ, और जिसका एरिया क्या मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं, ठीक है। और A1 जो है आपका छोटा है किससे, A2 से। अब क्वेश्चन पूछा जाए इसमें कि बताइए क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड किसके कौन से एरिया में होगा, A1 में होगा या A2 में होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड जो होगा वो कहाँ होगा, A1 में। क्यों? क्योंकि कम सरफेस एरिया में 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ भी है, और ज़्यादा सरफेस एरिया में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या वहाँ है। तो जहाँ जितना कम जगह में ज़्यादा होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो अगर एक जगह पे जितना पॉपुलेशन रहता है, बहुत ज़्यादा कहते हैं, जैसे भारत में आपको पता है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहता है कम जगह पे, तो वहाँ का जो फील्ड का स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और जहाँ क्या होगा, दूर दूर होंगे, वहाँ क्या होगा आपका। वैसे भी गांव में देखते हैं या शहर में देखिए, कहीं भी थोड़ा झगड़ा होता है तो इतना भीड़ लग जाता है, कहने का नहीं है। तो आप ऐसे सिंपल ये चीज़ को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसका कुछ और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो चीज़ को हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आई होप ले लिए होंगे, मिटाते हैं, ठीक है। देखिए पहली बात तो है कि इमेजिनरी लाइन से है, ये तो बहुत सिंपल है। दूसरी बात क्या है, ये कि ये जो है आपका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रहा है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देते हैं, और वो ये है, ये पांचवा पॉइंट होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म लूप, ये कभी लूप नहीं बनाता है। हम लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको हम बताते जाएंगे। चलिए देखिए, आप इसको थोड़ा स्पीड करके भगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब हम इसमें बात कर रहे हैं, इसको समझाने जा रहे हैं, ठीक है, कि आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 4 प्रॉपर्टीज हो गया। इसके प्रॉपर्टीज वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग का जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बोर्ड के लिए भी है, और कोई अदर कंपटीशन एग्जाम इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, उसके लिए भी है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म लूप, ये लूप कभी नहीं बनाएगा। अब बात यहां होता है कि लूप क्या है।
लूप सिंपल समझ लीजिए आपका एक क्लोज्ड फिगर होता है। लूप क्या है आपका? सिंपल क्लोज्ड फिगर। अगर बोला जाए बताइए कि क्या ये क्लोज्ड है? नहीं है। ये क्या इसको लूप बोल सकते? नहीं बोल सकते, जब तक आपका पूरा पूरी बंद ना हो तो। अच्छा, क्या सिर्फ सर्कल को ही बोल सकते? नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस हम मेरा क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। अगर कहीं भी थोड़ा सा आपका क्या है कटा हुआ तो वो आपका लूप नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी लूप नहीं बनाते हैं। लेकिन याद रहे सिर्फ एक चार्ज के लिए ये बात वैलिड है, ठीक है? सिर्फ एक चार्ज में, दो चार्ज में कुछ दूसरा चीज होता है। खैर छोड़िए, आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये आपका लूप नहीं बनाता, ठीक। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, ठीक है, इसका यहाँ डायग्राम बनाते हैं कि अगर एक E1 है और ये क्या है E2 है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये कभी ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर इंटरसेक्ट कर दिए इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो गया? दो हो गया एक पॉइंट पे। अगर इंटरसेक्ट, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे ये बात को कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्यों नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो बात यहाँ ये है कि जहां इंटरसेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहां इंटरसेक्ट करेगा इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लाइन का या दो लाइन का हर एक बार जो पॉइंट का वहां टेंजेंट बनेगा, जैसे ये इंटरसेक्ट किया ना, तो इस पे अगर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो आपको जो है दो डायरेक्शन दे देगा जो गलत है। बात समझ नहीं समझना? फिर से देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेंगे, ठीक है? डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, या तो कभी कभी लिख देता है कि नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगर कर दिया तो अगर इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, क्या खींचते हैं? टेंजेंट, तो दो डायरेक्शन बनेंगे, एक इसके लिए हम मेरा टेंजेंट हो जाएगा, इसके लिए, तो दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे आपका गलत है, जो पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ आ गया? क्वेश्चन पूछेगा तब इसे लिख सकते हैं, ठीक है? और ये डायग्राम भी बना लीजिए, ठीक है? दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पासेस थ्रू कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, ये आपका क्या है? कंडक्टर मटेरियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे अंदर होके पास नहीं करेगा। देखिए आपका बाहर निकल जाएगा, सिंपली बाहर निकल जाएगा। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये कंडक्टर में अंदर होके नहीं जाएगा। कंडक्टर आपको पता ही होगा सुचालक होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया? एल्युमिनियम हो गया, कोई भी आयरन मटेरियल हो गया, कोई भी मेटालिक मटेरियल, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स क्या हो गया आपका? कोई ड्राई वुड ले लीजिए, ठीक है, तो उसमें जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या हो जाएंगे? इसके थ्रू होके पास हो जाएंगे, इसके थ्रू क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके थ्रू क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो किससे पास नहीं कर सकता? इंसुलेटर से, सॉरी, इंसुलेटर से क्या कर सकता है? पास कर सकता है, लेकिन कंडक्टर से पास आपका नहीं कर सकता है। कौन कौन कर रहा? चलिए देखिए, अब ये चीज समझ में आ गया। दूसरी बात यह है कि कंडक्टर जब भी आएगा तो एक पॉइंट और इसमें नोट करना है कि कंडक्टर से आपका जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाए या बाहर निकले, कंडक्टर में जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाए या बाहर जाए, वो हमेशा नॉर्मली ही अंदर होगा और नॉर्मली ही क्या होगा? बाहर होगा, सिर्फ कंडक्टर से। यहां तक लिख लिए, लेकिन हम चाहते हैं एक छोटा सा ट्रिक दे दे आपको, ठीक है? यहाँ दिख रहा है लूप, यहाँ दिख रहा है इंटरसेक्ट, यहाँ दिख रहा है क्या? कंडक्टर, ठीक है? तो ट्रिक में क्या हो जाएगा आपका? ट्रिक में हो जाएगा आपका LIC, सिंपल याद करने के लिए LIC। L से आपका क्या बनेगा? लूप। I से क्या बनेगा आपका? इंटरसेक्ट, ठीक है, और C से क्या बनेगा आपका? कंडक्टर, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि L जो है लूप, ट्रिक में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज याद रखना, क्या याद रख लेना? कुछ प्रॉपर्टीज। कैसे? देखिए, L से हो गया लूप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म लूप, बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म लूप। I से इंटरसेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। I से इंटरसेक्ट, I हमको ये सारा जो ट्रिक में बस थोड़ा सा हिंट करेगा कि L मतलब लूप होता है, I मतलब इंटरसेक्ट होता है, C मतलब कंडक्टर होता है। तो आपको पूरी समझना है बात कि अच्छा L से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाएगा, डू नॉट फॉर्म लूप। I से डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, और C से क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पासेस थ्रू कंडक्टर। अगर ये 3 पॉइंट याद है तो कुछ पॉइंट और आप लिख सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू इंसुलेटर। अगर कंडक्टर से पास नहीं कर सकता है तो इंसुलेटर से पास करेगा, तो एक पॉइंट आपके आप बन जाएगा यहाँ। I से एक पॉइंट और आप याद कर सकते हैं, वो कैसे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपका कभी भी वो हमेशा जो होता है आपका इमेजिनरी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इमेजिनरी होता है, तो वहां से भी याद कर सकते हैं ये सारी चीजें। एक लास्ट पॉइंट है
इस पॉइंट को याद कर लीजिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज come out normally from कंडक्टर, फ्रॉम कहां से, कंडक्टर से। ये हम क्या बोल रहे हैं थोड़ा समझिए, कि अगर कोई एक कंडक्टर है, ये कोई क्या आपका कंडक्टर है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली टाइप का लगना चाहिए। अगर बोला जाए क्या ऐसे ऐसे जा सकता है क्या, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका क्या है, कंडक्टर है। ऐसे आपका क्या हो सकता है, जा सकता है क्या, हाँ जा सकता है, जब ये नॉर्मली हो, ठीक है। अगर बोला जाए क्या ऐसे जा सकता है क्या, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत। अच्छा ऐसे जा सकता है क्या, हाँ जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मली है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में, या तो एंट्री करे या तो क्या बाहर निकले, कम आउट मींस बाहर निकलना, तो आपका वो क्या होगा, नॉर्मली अंदर जाएगा, नॉर्मली बाहर आएगा, ठीक है। इतना सारे चीज समझ में आ गया। चलिए देख लीजिए, हम आपको चाहते हैं इसमें थोड़ा सा जस्ट रिविजन करें, बिठा देते हैं इसको, लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बात को समझिए, हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, अच्छे से समझिए, ठीक है। पहले बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका इमेजिनरी लाइंस होते हैं। वो इमेजिनरी लाइंस कहाँ से निकलते हैं, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलते हैं, ये बात है। इसके प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है, ठीक है। प्रॉपर्टीज को आप एक बार देखिए, अगर आपको कहीं दिक्कत लगे तो फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं पीछे जाके, और LIC याद कर लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी बोले कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आप यस कर सकते हैं, L से लूप, I से आपका क्या हो गया, इंटरसेक्ट, C से कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट form loop, electric field lines do not intersect to each other, electric field lines do not passes through conductor। कंडक्टर आ जाए तो इंसुलेटर आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा, आई होप मजा आया होगा वीडियो। अगर आपको मजा आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, मैं गुड ब्लेस यू।